एक साल गुजर चुका है, मैनिफेस्टो टू है और लोग नाराज हैं। आए मेरे भाई, बड़ा दुख आता है जब आप लोग ये पूछते हो हमें। यार कभी वो 11 साल का तो हिसाब पूछ लो, हमें तो बता दो। वो जो लोग कह रहे हैं, जो लोग पूछ रहे हैं, लोग नहीं पूछ रहे, वो अपोजिशन पूछ रही है। वो जो हमारे क्या नाम है उनका, एलओपी। अच्छा, का नाम दूसरे भी कहीं आ जाते हैं ना, फुल फॉर्म में कुछ और भी आ जाते हैं। कल परसों कोई लॉलीपॉप भी कर रहा था, तो इसलिए मैं आपको ये कहूँ कि वो एलओपी साहब जो बयान देते हैं और वही बयान दूसरे दिन महबा जी देती हैं। फिर मुझे बताओ अलायंस है या नहीं है? इसका मतलब अलायंस आज भी चल रहा है। और जब अलायंस चल रहा है तो पहले उनको ये पूछिए कि 4 साल बीजेपी और पीडीपी की सरकार रही, 6 साल एलजी साहब की सरकार रही, क्या ये डेली वेजर पक्के करने 11 साल में नहीं कर सकते थे? ये जो एलओपी साहब की बात कर रहे हैं, सुनील शर्मा साहब की, ये खेल मंत्री थे, रैबरे खेल इनके टाइम में थे, क्या उनको पक्का नहीं कर सकते थे? क्या 11 साल में ये पीडीपी और बीजेपी और एलजी की सरकार जो रैबरे खेल, रैबरे ज़राअत, फिर आपके एसपीओ, आपके होमगार्ड्स, आपके फायर वाले, इनको पक्का नहीं कर सकते थे? किसने रोका था 11 साल में? क्या जो और इन्होंने जो कहते हैं रिक्रूटमेंट की, जितनी रिक्रूटमेंट इनके दौर में इस 11 साल में हुई, सब की सब जो है वो स्कैंडल हुए। आज तक इंक्वायरियां सामने आई, क्या उसका रिजल्ट आया? और जब आज की डेट में ये जितने भी आप देख रहे होंगे, कितने पुल, कितनी सड़कें, कितने हॉस्पिटल, कितने स्कूल, कितने ऐसी बिल्डिंगें जो आज भी उनके दौर में खड़ी हुई हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये सब, ये जो आप अभी माइग्रेंट कॉलोनी की, ये 2022 में स्टार्ट हुई, 22 में हुई ना, 2015 में स्टार्ट हुई, तो आज कितने साल, ये 11 साल में नहीं आती, इसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता था। और ये जो माइग्रेंट यहाँ मेरे सामने डिमांड कर रहे हैं कि इनको टावर और चाहिए, और फिर आप इनको कह रहे हो यहाँ से उखाड़ के दूसरी जगह भेजेंगे, ये कौन कर रहा है? आप लोग ही तो कर रहे हो, ये पीडीपी, बीजेपी और आपकी जो सरकार है। तो इसलिए मेरे भाई, हमें आप 1 साल का सवाल पूछते हो, कम से कम 11 साल का तो पूछ लो। और जब आप हमें उनके 11 साल का नहीं सवाल मांगते, आप हमें 1 साल का, और हमें लोगों ने 5 साल के लिए जिता के भेजा है। और मैं आपको ये कह के जाऊंगा, ये जो आप रोज सवाल 1 साल का, इसको रट्टे को बंद करिए। और हमें 5 साल बाद जब हमारा टेन्योर खत्म होगा, आप नहीं आना, हम आपको बुलाएंगे। फारूक साहब बैठेंगे, एक मिनट यार, 1 मिनट रुको भैया, रुको ना जल्दबाजी में, सवाल तो जुड़ना, थोड़ा सवाल खड़ा करना है, जवाब दे के जाएंगे हम। और जब आप जब ये बात करते हैं तो आप ये मैं क्या कह रहा था यहाँ पे, हाँ, जब हम 5 साल कंप्लीट होंगे, 5 साल बाद हम आपको बुलाएंगे, आप आना। 1 साल फारूक साहब बैठेंगे, उमर साहब बैठेंगे, बाकी कैबिनेट कुलीग बैठेंगे, वहां आपको 5 साल का जो मैनिफेस्टो एक साइड में हम हाथ में रखेंगे, दूसरी साइड कौन कौन सा किया वो रखेंगे, तीसरी साइड वो भी रखेंगे जो इनके आधे अधूरे काम हम कंप्लीट करेंगे। इसलिए ये बातें कहनी, और आप मुझे क्योंकि आप लोग पढ़े हुए लोग हो, जर्नलिस्ट हो, और आप लोग भूल गए अपने दिन कि आपको बोलने की आजादी नहीं थी, बात रखने की आजादी नहीं थी, कितनों को अंदर किया गया था। तो फिर नहीं सुनिए, भूल गए। और कम से कम आज आपकी बात उमर अब्दुल्ला से, ये एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बात सुनना यार, सुन लो। मुझे लगता है आपको एजेंडा लेके आए, अगर आपने ये करना है तो मैं उनमें से नहीं हूँ आपके एजेंडे को सेट करने के लिए, ठीक है? अगर आप एक सही पत्रकार हैं तो मैं जवाब दूंगा, अगर आप नकली पत्रकारिता करेंगे मैं जवाब नहीं दूंगा आपको। ये बार में आप डिस्टर्ब करते हैं, या तो आप पत्रकार नहीं है। नहीं, गलत बात नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि जो बातें हम कह रहे हैं आपको, ये कुछ लोग हैं, और बहुत अच्छा जर्नलिज्म है, और आज कम से कम ये बात एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि आपको बोलने की आजादी नहीं है, ठीक है? और जब पुलिस अगर बोलने नहीं देती, पुलिस किसके अंडर है? क्या उमर अब्दुल्ला सरकार के अंडर है? जिनके अंडर है उनको पूछिए क्यों नहीं बोलने की आजादी? हम तो कह रहे हैं आजादी। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री जो है, चाहे वो जम्मू सूबे की है चाहे कश्मीर सूबे की, वो 28,000 करोड़ का पैकेज नहीं आया। जब मैंने कहा एलजी साहब इसकी इंक्वायरी कराइए, वो पैकेज कहाँ गया, कहाँ खत्म हो गया, दूसरे दिन मेरी सिक्योरिटी कम कर दी, मेरा मोटर कैड करना, आज मैं लेता ही नहीं। अभी आपने देखा मैं गाड़ी में बिना झंडे के हूँ, मुझे चाहिए नहीं सिक्योरिटी। मेरी हिफाजत मेरा रब करेगा, मेरी हिफाजत जम्मू कश्मीर के लोग करेंगे, मुझे नकली सिक्योरिटी खैरात में नहीं चाहिए।
कोई कहेगा मांग के सिक्योरिटी लूंगा, मैं इनकी तरह नहीं हूं। तो लिहाजा मैं आपसे एक ही बात करूंगा कि आप लोग, क्योंकि मुझे ये भी पता है कुछ बहुत अच्छा जर्नलिज्म है, लेकिन चंद जर्नलिस्ट ऐसे भी हैं जो कहीं से डिक्टेशन लेते हैं, कहीं से चिट्ठी लेते हैं, कहीं से क्या लेते हैं, हमें पता है सब कुछ, और हम उनमें से नहीं। हाँ, जो सही जर्नलिज्म है उसको दर्द जरूर होगा कि स्टेट का दर्जा हमारा क्यों नहीं मिल रहा, उसको दर्द जरूर होगा कि डेली वेजर को नौकरी क्यों नहीं मिल रही, उसको दर्द जरूर होगा कि 11 साल जिन्होंने कुछ नहीं किया वो आज हम पे सवाल करने की कोशिश करें। हम उनमें से नहीं, हम आपको फेस कर रहे हैं ना, हम आपको, आपकी आवाज को नहीं दबा रहे, हम आपको बुला, हम मांग रहे हैं, लेकिन जेन्युइन सवाल पूछिए आप जो हमारे में, और हमारी मुश्किलें समझिए। अच्छा ये होगा आप बताएं, आपको मैंने एक दिन कहा कि बिजनेस रूल की फाइल कहाँ है, बताएं वो। अच्छा, दूसरा है कि सुनील शर्मा कहता है कि उमर अब्दुल्ला सरकार बताए कि कौन सी फाइल उनकी कहाँ है, हम निकलवाएंगे। इसका मतलब कभी आपने इतिहास में देखा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन पार्टी का लीडर राजभवन का स्पोक्समैन होगा, वो एज ए राजभवन का स्पोक्समैन होकर बात कर रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि भाई बिजनेस रूल की कॉपी है तो भाई तो निकलवा दे। अगर उन इतनी तेरी चलती है तो जो मैंने डेली वेजेस दूसरे सारी डिमांडें आपको गिनाई हैं तो उसको कहना उनकी फाइलें भी निकलवा देनी थी। आपने 11 साल कोई काम थे क्या? इससे ज्यादा और कोई साल चाहिए? तो इसलिए बातें करने के लिए बड़ी हैं, वो लंबी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, लेकिन मैं इतना आपको कहूंगा कि उमर अब्दुल्ला सरकार बड़ी ईमानदारी से, हमदर्दी से जम्मू कश्मीर के लिए लड़ रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों के आवाम के लिए लड़ रही है। हम स्टेट अपने लिए नहीं मांग रहे, सरकार अपने लिए नहीं मांग रही, ये आप लोगों की आजादी के लिए मांग रही है। आजादी वो आजादी दूसरी नहीं, कहीं दूसरे ले चलो। आजादी ये कि हमें बोलने की, बात रखने का हक रखना चाहिए। अगर बच्चों को रोजगार चाहिए तो उनको रोजगार देने के लिए बात रखने का हक देना चाहिए, ना कि उनके पर लाठियां चलाओ। ये चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी। थैंक यू। इलेक्शन कैंपेन में वो हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इलेक्शन कैंपेन में एनसी का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। आप बेफिक्री है, घर में 100 बातें होती हैं और आपकी भी घर में 100 बातें, लेकिन बात थोड़ा बताते हैं आप। लेकिन एक बात याद रखना, बड़गाम और नुगरोटा दोनों की दोनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी। सर मेरा एक सवाल है, एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार ने आप पर संगीन तनकीद कसी, कहा कि काम गिनाने के बजाय वो एक बेटी है, मेरी बेटी है, मेरे उन भाइयों की बेटी है जो मारे गए, शहीद हुए। मैं उस बेटी पे कुछ नहीं कहूंगा, वो खुद नहीं बोलती, उसको पढ़ाया जाता है। वो छोटी है, अभी उसको सीखने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो जो बात कह रही है, मैं एक छोटी, क्योंकि मेरी बेटी के बराबर है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। उसको हक है, बेटी पूरा कुछ भी कह सकती है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उसको टाइम लगेगा समझने में, और जो बातें मैं कह रहा हूँ वो सच्चाई है, और सच्चाई जिस दिन सामने आएगी उस दिन बीजेपी अपने आप खुद सोचेगी। राज्यसभा इंतखाबात के हवाले से महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान होता है,